आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। देश में नक्सलवाद लंबे समय से एक गंभीर समस्या रहा है। यह संघर्ष सिर्फ जंगल और गांव तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कई निर्दोष लोगों की जान भी ले चुका है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच लगातार होने वाली मुठभेड़ ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें विकास और शांति हमेशा पिछड़ गए। लेकिन अब इस लड़ाई में बड़ा मोड़ आ सकता है, क्योंकि नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने पहली बार साफ तौर पर कहा है कि वे अस्थायी रूप से हथियारबंद संघर्ष को रोकने और शांति वार्ता की मेज पर बैठने को तैयार हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पंद्रह अगस्त 2025 को नक्सली लीडर अभय की तरफ से जारी एक प्रेस नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लिखा गया है कि सीपीआई संगठन 1 महीने के लिए सीज फायर यानी युद्ध विराम करने को तैयार है। नक्सली नेताओं का कहना है कि वे अब सरकार से संवाद की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। प्रेस नोट में साफ कहा गया है कि अगर सरकार वाकई गंभीर है तो जेल में बंद नक्सली नेताओं से भी विचार विमर्श करने का अवसर दिया जाए। साथ ही इस दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की दबाव वाली कार्रवाई रोकनी होगी। अभय ने कहा है कि पार्टी का मानना है कि शांति प्रक्रिया तभी सार्थक होगी जब सरकार उनके जेल में बंद साथियों को भी शामिल होने का मौका दे। इसके लिए संगठन ने केंद्र सरकार से 1 माह का समय मांगा है, ताकि वे अपने नेताओं और कैडरों से सलाह ले सकें। नक्सलियों ने यहां तक कहा है कि वे सरकार के साथ वीडियो कॉल के जरिए भी विचार का आदान प्रदान करने के लिए तैयार हैं। तो वही इस पत्र को लेकर छत्तीसगढ़ में हलचल मच गई है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि पत्र की जांच की जा रही है और इस पर अंतिम फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लेंगे। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने भी माना कि पर्चे में नक्सली लीडर अभय की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ही बातचीत पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता दीपक बैज ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नक्सल मामले में सरकार पूरी तरह कंफ्यूज है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के अलग अलग बयान आ रहे हैं। बैज का कहना है कि अगर नक्सलियों का पत्र आया है तो उस पर गंभीर जांच होनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि नक्सलवाद खत्म होने पर चर्चा 26 मार्च 2026 के बाद ही की जाएगी। आपको बता दें, नक्सली लीडर अभय ने अपने बयान में लिखा है कि फिलहाल उन्होंने हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम देने का निर्णय लिया है। भविष्य में वे जन समस्याओं पर राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों के साथ मिलकर आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगठन के अंदर इस विचार पर सहमति बनने के बाद ही प्रतिनिधि मंडल सरकार से औपचारिक शांति वार्ता में हिस्सा लेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। अब जबकि नक्सली खुद वार्ता और सीज फायर की बात कर रहे हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इसका कैसे जवाब देती है। नक्सलवाद ने दशकों तक छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में खून खराबा मचाया है। हजारों लोग इसमें मारे गए और कई इलाकों का विकास रुक गया। अब अगर नक्सली सचमुच हथियार डालकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं तो यह पूरे देश के लिए राहत की बात है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यही है कि क्या सरकार और नक्सली दोनों अपने पुराने अविश्वासों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाएंगे? क्या यह एक अस्थायी शांति की शुरुआत होगी या सिर्फ एक और अस्थायी घोषणा? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।